Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, STV न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं पृथु कीर्ति आपको लेकर चलती हूं देश दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ। शुरुआत पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके से, जहां कंप्रेसर ब्लास्ट होने से पंखा बनाने वाली फैक्ट्री की छत और दीवार गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम ने 15 लोगों को आचार्य भिक्षु अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि अग्निशमन विभाग को रात 8:48 पर इस संबंध में सूचना मिली थी और दमकल की 8 गाड़ियों को एम्बुलेंस के साथ मौके पर भेज दिया गया। राहत बचाव कार्य में देर रात तक NDRF, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग की टीम जुटी रही। पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज ने बताया कि यह घटना सुदर्शन पार्क क्षेत्र में हुई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इमारत में भूतल और पहली मंजिल थी। एक मृतक अजय के भाई रोहित ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसके भाई अजय की सगाई हुई थी। परिवार गरीब था, इसलिए छोटे भाई को पढ़ाई छोड़कर फैक्ट्री में काम करना पड़ा। दोनों भाई घर का खर्च चला रहे थे। जयपुर पुलिस ने ताला चाबी बनाने के नाम पर घरों में घुसकर जवाहरात और नकदी चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पश्चिमी जयपुर पुलिस उपायुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने बताया, एक पुलिस टीम द्वारा विशेष निगरानी रखते हुए ताला चाबी गैंग से जुड़े हुए पूरे गिरोह को दबोच लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ के दौरान गिरोह ने करीब आधा दर्जन वारदात करना कबूल किया और इनमें अन्य वारदातों के खुलने की भी संभावना है, जिसके लिए पूछताछ जारी है। गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्य के रूप में 26 वर्षीय नानक सिंह सिगलीगर सिख जाति से हैं। इसके अलावा 3 अन्य राहुल बरनाला, दीपक भाटिया और शेर सिंह शामिल हैं। पूछताछ में उन्होंने अनेकों वारदात करना कबूल किया, जिसमें मुख्य रूप से चित्रकूट के सेक्टर 10 के मकान में अलमारी में चाबी बनाने के नाम पर घर में घुसकर करीब 2.5 लाख रुपए के जेवर चुराना उन्होंने कबूल किया। उसी दिन झोटवाड़ा में ताला चाबी बनाने के नाम पर सोने चांदी के जेवरात चुराकर वे ले गए। इसी तरीके से इस गिरोह द्वारा करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दिया गया। गिरोह के सदस्य ट्रेन अथवा बस से यात्रा करके शहर के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास सस्ते होटल में ठहरकर कभी कभी एक साथ व कभी कभी 2 टीमों में बंटकर शहरों की पॉश कॉलोनी में आवाज लगाकर चाबी बनाने के काम करते हैं। भोले भाले लोग इनके झांसे में आकर इनको अपने घर में बुला लेते हैं। गिरोह का एक सदस्य घर वालों को बातों में लगाता है, जबकि दूसरा सदस्य चाबी बनाते बनाते अलमारी से जवाहरात और नकदी चुरा लेता है। काम होते ही गिरोह के सदस्य दूसरे शहर में वारदात करने चले जाते हैं। नेस्ले इंडिया के मैगी में लेड यानी सीसा होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग में गुरुवार को आगे कार्रवाई की अनुमति प्रदान की है। ऐसे में नेस्ले इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि इस मामले में CFTRA मैसूर की रिपोर्ट कार्रवाई का आधार होगी। इसी संस्था में मैगी के नमूनों की जांच की गई थी। CFTRI मैसूर में मैगी की जांच में लेड की मात्रा अधिक पाई गई। बता दें कि शीर्ष अदालत में पूर्व में NCDRC में चल रहे इस मामले में कार्रवाई पर 16 दिसंबर 2015 को तब तक रोक लगा दी थी जब तक नेस्ले ने इसे चुनौती दी थी। न्यायालय ने CFTRI मैसूर को निर्देश दिया था कि वह अपनी जांच रिपोर्ट उसके समक्ष रखे। उसी साल FSSAI ने नमूनों में सीसे की अत्यधिक स्तर पाए जाने के बाद नूडल्स पर रोक लगा दी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान नेस्ले इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि मैसूर प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आ गई है और उसमें पाया गया है कि मैगी नूडल्स में सीसे की मात्रा तय सीमा के दायरे में है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सिंघवी से पूछा, हमें सीसे वाली मैगी क्यों खानी चाहिए? सिंघवी ने जवाब दिया कि नूडल्स में सीसे की मात्रा तय सीमा के दायरे में है और अन्य उत्पादों में भी थोड़ा बहुत सीसा होता है। सिंघवी की दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि CFTRI की रिपोर्ट का NCDRC द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, जहां शिकायत दर्ज है। NCDRC के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करना इस अदालत के लिए उचित नहीं होगा। पक्षों के सभी अधिकार और तर्क उपलब्ध रहेंगे। लेड यानी सीसा सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अधिक लेड सेवन की वजह से किडनी खराब हो सकती है।
तय मानक के अनुसार किसी फूड प्रोडक्ट में लेड की मात्रा 2.5 ppm तक होनी चाहिए, लेकिन मैगी के नमूनों में इसकी मात्रा इससे काफी अधिक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए को मेरठ के जिस नईम की तलाश थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मुखबिर की सूचना के बाद नईम की गिरफ्तारी हुई और एनआईए को उसकी सूचना दी गई। दिल्ली से एनआईए की टीम कागजी कार्रवाई के बाद नईम को अपने साथ ले गई है। बता दें, 26 दिसंबर 2018 को एनआईए ने नईम की तलाश में मेरठ के रांधना गांव में छापा मारा था। नईम उस समय छापेमारी की सूचना मिलने पर फरार हो गया था। मेरठ पुलिस को गुरुवार 3 जनवरी नईम की गिरफ्तारी के आदेश राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से मिले। आला अधिकारी के मुताबिक एनआईए से मिले आदेशों के बाद नईम की गिरफ्तारी के लिए किठौरा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक टीम एक्टिव कर दी गई थी। शाम को मुखबिर ने नईम की गांव के पास छुपे होने की सूचना दी। सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दी। इसके बाद पुलिस ने नईम की गिरफ्तारी की सूचना दिल्ली एनआईए को दी। कुछ घंटों में एनआईए की एक टीम थाना किठौर पहुंची और लिखा पढ़ी करने के बाद नईम को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के विधायक विक्रम सैनी ने दिया विवादित बयान। उन्होंने कहा, जो भी ये कहता है कि भारत में वह असुरक्षित महसूस करता है या उसे भारत में रहने से डर लगता है, उसे बम से उड़ा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक मंत्रालय उन्हें दे दिया जाए जिससे वे ऐसे इंसानों को बम से उड़ा देंगे और वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से वंदे मातरम, भारत माता की जय विदेशों में बोली जाने लगी। उससे पहले देश में भी बोलना बड़ा दुभर था। मध्य प्रदेश में आपने देख लिया, वंदे मातरम पे बैन लगा दिया विधानसभा में। ऐसी उनकी मानसिकता है। हम तो देश के दीवाने हैं, देशभक्त हैं। जो देशद्रोही हैं, जो कहते हैं हमें खतरा है, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, मैंने उनके लिए बोला है कि उनका भी कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। भाई बम फोड़ने वाली तो मेरी आम भाषा है, मेरी गाँव की भाषा। मैंने कह दिया, मुझे अगर सरकार मंत्रालय दे दो, बम रख के फोड़ दूंगा, एक भी नहीं रहने का। ये बहुत जरूरी है। भाई कौन है वे जिंदा यहाँ? वे देश छोड़ के चले जाएं। रहने की क्या जरूरत है जब देशभक्ति की भावना उनके अंदर नहीं है? जब वे खतरा महसूस कर रहे हैं, जहाँ सुरक्षित हो वहाँ चले जाए। कौन मना करता है उन्हें? हम तो कभी मना। अरे मानव बम नहीं, मैं वैसा बम बढ़वा कर जो है सेना के पास बहुत बम है, फुड़वा दूंगा, मुझे मौका तो दे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि ये उनका निजी मत है। सैनी ने कहा, मेरा मानना है कि जो भी ये कहते हैं कि वे भारत में डरते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें बम लगाकर उड़ा देना चाहिए। सैनी के बेतुके बयान का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वह कहते सुने जा रहे हैं जो देशद्रोही है और जो कहते हैं कि हमें खतरा है और हम सुरक्षित नहीं हैं, उनका भी कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। जो ऐसा बोले उनके लिए सजा का प्रावधान हो और ये देशद्रोही की श्रेणी में आने चाहिए। मुझे अगर सरकार मंत्रालय दे दे, मैं सबको बम लगाकर फोड़ दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेना के पास बहुत बम हैं। बीजेपी विधायक ने अपनी भाषा पर कोई अफसोस नहीं जताया, बल्कि इसे अपना निजी विचार बताया और गांव की भाषा करार दिया। कई महीनों की खींचतान के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन की अध्यक्ष पद से विदाई हुई सुनिश्चित। कुछ महीनों पहले उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, जिसे अब स्वीकार किया गया है। नए अध्यक्ष का निर्णय अगले कुछ दिनों में आने के आसार हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उन्हें केंद्रीय राजनीति में अपने साथ जोड़ सकते हैं। खबरों की माने तो अजय माकन भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। बता दें कि इससे पहले आई खबरों में दावा किया गया था कि अजय माकन ने अपनी खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को अजय माकन की एक बैठक पार्टी हाईकमांड राहुल गांधी के साथ हुई। इसमें दिल्ली प्रदेश प्रभारी पीसी चाको भी मौजूद थे। इस बैठक में अजय माकन ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थता दिखाई। इसके पीछे उन्होंने अपने गिरते स्वास्थ्य का हवाला दिया। बैठक में राहुल गांधी ने अजय माकन के इस्तीफे को स्वीकार लिया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री योगानंद शास्त्री दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पर सबसे पहले प्रबल दावेदार हैं। मालूम होता है कि अजय माकन ने सितंबर 2018 में ही अपनी हड्डी की बीमारी के चलते दे दिया था इस्तीफा। तब राहुल गांधी ने इस्तीफे पे हामी नहीं भरी थी।
इस बाबत अजय माकन ने एक ट्वीट भी किया है। 2015 विधानसभा के उपरांत बतौर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पिछले 4 वर्षों से दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस कवर करने वाली मीडिया द्वारा एवं हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा मुझे अपार स्नेह तथा सहयोग मिला है। इन कठिन परिस्थितियों में यह आसान नहीं था, इसके लिए हृदय से आभार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.